आज हम कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न 11 से 14 तक के सवाल को हल करेंगे। एक व्यवसायिक तो प्रश्न 11 है, एक व्यवसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी मशीनें ऑपरेटर है। प्रथम ऑपरेटर ए द्वारा 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है। ऑपरेटर बी और सी क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर ए कुल समय का 50% लगाता है और बी कुल समय का 30%, सी कुल समय का 20% लगाता है। यदि ए खराब सामग्री उत्पादित करता है तो ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम मान लेंगे, माना तीनों समीकरण द्वारा समय के अनुसार घटनाएं E1, E2 तथा E3 है। तो समय के अनुसार तो ए द्वारा 50%, बी द्वारा 30% और सी द्वारा 20% लगता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 50%। तो इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा 30%। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 है 20%, तो 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद हम मान लेंगे कि ई क्या है, घटना जो ई है वो खराब उत्पादित होने की है। तो यहाँ से इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 ज्ञात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 हमें दिया है खराब, ई क्या है, खराब उत्पादित होने की। तो E1 द्वारा खराब उत्पादित होने की जो सामग्री हो जाएगी कितना है, 1%। तो 1%, इसको हल करेंगे आ जाएगा 0.01 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 निकल जाएगा हमारा कितना है, 5%, आ जाएगा 0.05 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 हो जाएगा 7% है, 0.07। हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 ज्ञात हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता, यानी हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E। तो उसको हल करने के हमें बेज प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बेज प्रमेय का हम लोग जानते हैं, बेज प्रमेय से सूत्र होता है, हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E हमें ज्ञात करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E हमारा सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 और बटे में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3। यहाँ से हम सभी का मान रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का जो मान है वो लोगों ने निकाला है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 का मान हम लोगों ने निकाल रखा है 0.01, 0.05 इंटू 0.01 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान है 0.3 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E2 का मान 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का मान है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E3 का मान है 0.07। तो इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ से 5 1 2.00 यहाँ पे हो जाएगा 500 प्लस 5×15 0 2 3 प्लस 7×14। तो इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा उत्तर 0.05 और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 4
दशमलव यहाँ पर 5 5 2 4 14 और 1 1 2 और एक हासिल 3 हो जाएगा 0.0। तो यहाँ से दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया तो बचा हमारा 5/34। तो हमारा इस प्रकार हम प्रश्न 11 को हल कर लेंगे। 12वां प्रश्न है 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खोए गए पत्तों की ईंट होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मान लेंगे E1 क्या है, खोया हुआ पत्ता ईंट का पत्ता है और E2 खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ज्ञात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा, तो खोया हुआ पत्ता ईंट का पत्ता है तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। और कुल पत्ते कितने होते ताश के, 52। तो 13/52 इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा 1/4। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ज्ञात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। तो ईंट का पत्ता नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 - 1/4, तो आ जाएगा 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये क्या हो जाएगा उत्तर 3/4। अब इसके बाद हम लोग मान लेते हैं। अब इसके बाद ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि हम मान लें कि जो हमारा क्या है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 हमें ज्ञात करना है। इसके बाद तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 हो जाएगा, वो हो जाएगा जब ईंट का पत्ता खो गया हो तब हमें ज्ञात करना है। तो E1 द्वारा जब खोया हुआ पत्ता ईंट का पत्ता है और ये क्या है हमारा ईंट के पत्ते, तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा जब ईंट का पत्ता खो गया हो तब 51 पत्तों, ईंट का पत्ता एक खो जाएगा तो 51 पत्ते बचेंगे 52 में से। तो 51 पत्तों में से 12 पत्ते ईंट के रह जाएंगे। इसका हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 हो जाएगा, तो 12C2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 51C2। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल गुणे तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 12 × 11 × फैक्टोरियल 10 और बटे में 20 का भी हो जाएगा 51 का फैक्टोरियल बटे 49 का फैक्टोरियल गुणे तो यहाँ से फैक्टोरियल 10 × 2 बटे में इसको भी तोड़ लेते हैं तो 51 × 50 × फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल 49 × 2 फैक्टोरियल 49 कट गया, यहाँ फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कर दिया। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 12 × 11 बटे 2 51 × 50 बटे 2, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 12 × 11 बटे 51 × 50। तो 2 छंग 12 25, 3 दूनी 6, 3 1 3 7 21, तो 11 दूना 22, 17 5 65, 86, 17 दूना 34, 17 दूना 17 5 65, 17 34, 6 42।
तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई टू ज्ञात करना है हमें। तो वो हो जाएगा हमारा, जब ईंट का पत्ता ना खोया हो तब 51 पत्तों में 13 पत्ते के हैं। जब ना खोया हुआ तो क्या होता है, जब ईंट का पत्ता ना खोया हुआ हो तो ये 52 पत्ते रह जाएंगे। जब ईंट का पत्ता ना खोया हो तो क्या हमारा हो जाएगा, 51 पत्तों में 13 पत्ते ईंट के रह गए। तो जब ईंट का पत्ता ना खोया, कोई और पत्ता खोया हो तो कुल तो एक पत्ता गया तो 52 में से एक बचा, 51 बचा। और ईंट का पत्ता नहीं खोया, यानी ईंट के पत्ते कितने हैं, टोटल 13 ही है। तो यहाँ हो जाएगा सेम इसी की तरह होगा, तो 13C3 और 51C यहाँ 2 होगा। तो इसको हल करते हैं। 13 का फैक्टोरियल 11 का फैक्टोरियल गुणे 2 बटे में 51 का फैक्टोरियल बटे 49 का फैक्टोरियल गुणे 2। इसको तोड़ते हैं, क्या जाएगा, 13 गुणे 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 गुणे 2 बटे 51 गुणे 50 गुणे फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल 49 गुणे 2 फैक्टोरियल 49 से कट गया, ये भी कट जाएगा। यहाँ से इसको आगे हल करने पे हो जाएगा, ये 2 से 2 ये भी कट जाएगा, तो 13 गुणते 12 51 गुणे 50 6 25 दूनी कितना जाएगा, 3 31 3 से 21 13 दूना 26 बटे इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 425। तो हम सभी का मान ज्ञात कर लिए हैं। अब इन सभी का मान बेस प्रमेय में रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो बेस प्रमेय से हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ई, हमें ज्ञात करना है। सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई E1 बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है ई बाई E2। सभी का मान रखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/4 गुणे 22 बटे 425 1/4 गुणे 22 बटे 425 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 3/4 गुणे 26 बटे 425। तो इन सभी को हल करने पर आ जाएगा हमारा 22/100। काटेंगे, 2 से कट जाएगा तो 11 और 50। तो इस प्रकार हम प्रश्न 12 को हल कर लेते हैं। प्रश्न 13 है, ये द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 और एक सिक्का उछाला जाता है तथा ये बताता है कि चित्र प्रदर्शित हुआ है और वास्तविक रूप में चित्र प्रकट होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना ए सत्य बोलने तथा सत्य ना बोलने की घटनाएं E1 तथा E2 है और ये क्या है, चित्त होने की घटना है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सत्य बोलने, तो सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा सत्य ना बोलने की, तो सत्य ना बोलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - 4/5। हल कर लेंगे तो आ जाएगा 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसके बाद हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 हमें ज्ञात करना है। तो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई वन क्या हो जाएगा कि ई चित्त होने की घटना दर्शाता है। तो जब कोई सिक्का फेंका जाता है तो वहाँ पे चित्त प्रकट होने की जो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 होगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई टू भी जो घटना हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, चित्त ना घटित होने की, वो भी कितनी हो जाएगी, 1/2। यानी दोनों की प्रायिकता 1/2 ही होंगी। तो हमें ज्ञात करना है कि वास्तविक चित्त प्रकट होने की घटना। तो चित्त प्रकट होने की घटना अर्थात हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन बाई ई हमें ज्ञात करना है बीज प्रमेय से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन बाई ई हमें ज्ञात करना है। तो बीज प्रमेय का प्रयोग करते हैं। बीज प्रमेय के प्रयोग से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन बाई ई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई टू। इन सभी का मान रखते हैं। तो इन सभी का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन का मान है 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई वन का मान है 1/2, 4/5 गुणे 1/2 प्लस 1/5 गुणे 1/2। तो इसके हल करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 4/5। अतः विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प ए सही। इस प्रकार हम प्रश्न 13 को हल कर लेंगे। 14वां प्रश्न है, यदि ए और बी की ऐसी घटनाएं हैं कि ए उपसमुच्चय बी तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0, तो निम्न में से कौन सा उत्तर सही है उसकी हमें जांच करेंगे। तो यहाँ हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ए उपसमुच्चय बी, इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। यहाँ अब दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। अब दोनों पक्षों में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भाग कर देते हैं दोनों पक्षों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और हम जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी का मान होगा वो क्या होगा, सदैव 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर भी हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, ये है। तो यहाँ से इसका उल्टा करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ अंश में गुणा करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हो जाएगा। तो अतः विकल्प कौन सा सही है, सी हमारा सही है। अतः विकल्प सी सही है। इस प्रकार हम प्रश्न 14 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्न के हल हो चुके हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का धन्यवाद।